तो बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी, क्योंकि 95 में हम केवल 67 सीट थी, बैलेंस ऑफ पावर थे, बहन जी मुख्यमंत्री बनी। क्या ईडी सीबीआई से बहन जी भी डर गई? बहन जी किसी लोगों से, का सवाल है। बहन जी किसी से नहीं डरती हैं। अरे बहुजन समाज पार्टी अगर काम नहीं करती तो देश के तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी कैसे बनी रहती पार्टी, बताइए आप। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बसपा की खबरें आमतौर पर कोई नहीं दिखाता है और बसपा की खबरें, अंदर की खबरें मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं बसपा के धाकड़ नेता सुजीत सम्राट जी से। सुजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका देसी टीवी भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहन जी खामोश हैं, पता नहीं चल रहा है कि 2024 को लेकर रणनीति क्या होगी, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, कैसे मोदी को हराया जाएगा, क्या है रणनीति इस बार? देखिए, बहन जी कभी खामोश नहीं रहती हैं। हमारी पार्टी हमेशा 24 घंटे 12 महीना और 5 साल लगातार काम करती है। लोग कहते हैं खामोश है, खामोश है। बहन कुमारी मायावती हमेशा देश के हर मुद्दे पर अपनी बात को रखती हैं, बाखूबी से अपनी बात को रखती हैं। और देश में जितने भी मुद्दे होते हैं, बहन कुमारी मायावती हर मुद्दे पर अपनी पैनी नज़र रखती है। पार्टी हमेशा से ये कहती है कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कि आप लोगों को जागरूक करें, ऐसी सरकार की गलत नीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करें कि जो आपके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। जो वादे करते हैं उनको तो लोग दिखाने का काम करते हैं, पत्रकार दिखाने का काम करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया। और जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, बच्चों की एजुकेशन को बचाना चाहते हैं, रोजगार को देना चाहते हैं, न्याय प्रणाली को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनकी कोई खबर नहीं दिखाते हैं। जैन षड्यंत्र है। जैन चौधरी चले गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब पूरा खाली हो गया है। कहा जा रहा है एक बार फिर से बहन जी अब इंडिया गठबंधन में आएंगी, क्या लगता है? देखिए, ये डिसाइड तो बहन कुमारी मायावती ही करेंगी कौन से गठबंधन में आना, कौन से गठबंधन में नहीं आना। पर बहन जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम अपनी ताकत के साथ खुद लड़ना चाहते हैं। हमारी अपनी एक ताकत है, वोट बैंक हमारा है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारे पास में है। अगर उस वोट को हम समझाने में कामयाब हो गए कि अपने घर को मजबूत कीजिए। देश के अंदर 6 नेशनल लेवल की पार्टियाँ हैं। पहले नंबर की वोटिंग के आधार पर बीजेपी है, दूसरे नंबर की कांग्रेस है वोटिंग के आधार पर, और तीसरे नंबर की नेशनल लेवल की पार्टी अगर आपके पास है तो बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती है, जो देश में न्याय प्रिय नेता है, जनप्रिय नेता है। और कहा जाता है ये सब थी, अब नहीं। वोट परसेंटेज लगातार घट रहा है, देख ही रहे हैं आप। देखिए, आप 14 से लेके अब तक। आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं। आप जाएं इंटरनेट पर जाइए, आप गूगल करिए ना। आप गूगल करिए, आप देखिए इलेक्शन की, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी एक वेबसाइट है, उस पर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? वो बहुजन समाज पार्टी है। हम 4 करोड़ से हमारे ज़्यादा वोट एंड सपोर्ट हैं। हमारे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 1 हमारे राज्यसभा में है। फिर भी हमारी जो पार्टी है कमज़ोर पार्टी है, जो एक स्टेट में सिमटी हुई पार्टियाँ हैं। अगर अखिलेश की बात ली जाए तो एक स्टेट में चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। अगर आप लालू जी की बात करें तो एक स्टेट में चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। अगर आप ममता जी की बात करें तो एक स्टेट में चुनाव लड़ती हैं। अगर आप हरियाणा में चले जाएं तो वहाँ के जो परिवार है वो एक स्टेट में लड़ते हैं। अगर आप केजरीवाल की बात करें तो 2 स्टेट में लड़ते हैं मात्र। हम देश के ज़्यादातर राज्य हैं उनमें अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप केजरीवाल से तुलना करेंगे, 2 राज्यों में सरकार है। देखिए, नेशनल लेवल की वो भी पार्टी है, नेशनल लेवल की वो भी पार्टी है। हम अपनी पार्टी से किसी की तुलना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है बहन कुमारी मायावती न्याय प्रिय नेता हैं। वो देश के संविधान को देश में सुरक्षित रखना चाहती हैं, देश के संविधान को अक्षर से स्थापित करना चाहती हैं। केवल एकमात्र पार्टी है और एकमात्र पार्टी की एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती हैं, जो संविधान को इस देश में लागू करना चाहती हैं। हमको जो मिला है वो संविधान से मिला है। इस देश के गरीब लोगों को जो मिला है वो संविधान से मिला है। एजुकेशन मिली है, संविधान से मिला है। रोजगार मिला है, संविधान से मिला है। मान सम्मान मिला है तो संविधान से मिला है। और जब हमारी सरकार थी तो बहन कुमारी मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक 0 बैलेंस पर जो एडमिशन कराने का काम किया वो कौन सी सरकार ने करा? जो प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देने का काम किया वो किस सरकार ने किया? तो अभी 14, 19, 22, 24 अब आ गया। परफॉर्मेंस तो गिर रहा है ना। ठीक है, बहन जी ने किया, उपलब्धियां हैं उनकी, लेकिन अब आगे कैसे? मान्यवर जी का सपना कैसे पूरा होगा? कैसे दिल्ली का रास्ता तय करेंगे? देखिए, लोग जो हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो लालच देकर, भ्रमित कर वोटों को खरीदने का काम करती है और ईवीएम के माध्यम से चुराने का काम भी करती है। बहन जी ने उस पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। तो अभी जो लोग हैं वो समझ चुके हैं। पहले कांग्रेस को देखा, फिर बीजेपी को देखा। जो बीजेपी के नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2014 में कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अब 11 साल सरकार को हो गए, कितने रोजगार दिए? एक भी रोजगार देने का काम नहीं किया, रोजगार छीनने का काम किया। उन्होंने कहा कि 15-15 लाख देंगे,
एक भी व्यक्ति के अगर खाते में 15-15 लाख आए तो बताइए। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कोई बुलेट ट्रेन का नाम बताइए। झूठे वादे करके ये राम मंदिर कहा, राम मंदिर दे दिया। देखिए, राम मंदिर उन्होंने नहीं दिया है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर बना है और सुप्रीम कोर्ट संविधान के माध्यम से बना है। तो जब भी राम जी को भी सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के पास आना पड़ा न्याय लेने के लिए, तो मैं जब भी तो कहता हूँ, हमारी पार्टी जब भी कहती है कि इस देश में संविधान सुप्रीम है और कोई सुप्रीम नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी और से चलेगा। मगर इस देश के लोग संविधान से देश को नहीं चलाना चाहते हैं, मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। ये कभी हो नहीं सकता। मैं अपने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, मान सम्मान को बचाना है, तो अपने घर को मजबूत करना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि वोट हमारे पास में है, आप अपनी वोट को बेचे नहीं। वोट बेटी से भी ज़्यादा सुरक्षित रखनी चाहिए। वोट और बेटी किसी लायक इंसान को देनी चाहिए, नालायक इंसान को नहीं देनी चाहिए। हम बेटी का जब शौहर देखने जाते हैं, बेटी का पति देखने जाते हैं, तो हज़ारों तरह सोचते हैं। मगर जब हम वोट देने जाते हैं, अपना राजा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन का मालिक बनाना चाहते हैं, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कभी सोचते नहीं है हम धर्म पर नाम कर देते। आपकी बात सही है, लेकिन आपको नहीं लगता पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो बहुजन समाज है वो बटा बटा सा नजर आ रहा है। कई पार्टी बना ली, कई नेता चुन लिया, इसलिए बिखराव ज़्यादा हो गया इस समाज में। देखिए, बहुजन समाज जो है वो बटा नहीं है, वो बांट रहे हैं उसको। ठीक है। ये जो ये नीति है अंग्रेजों वाली, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं। हमारे कुछ चंद लोगों को पकड़ते हैं, बहन कुमारी मायावती और पार्टी के खिलाफ उनसे वक्तव्य कराते हैं, उनसे बयान दिलवाते हैं, और ये ऐसा एक भ्रमित प्रचार करते हैं कि बहन कुमारी मायावती घर से नहीं निकल रही है, बहुजन समाज पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। अरे बहुजन समाज पार्टी अगर काम नहीं करती तो देश के तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी कैसे बनी रहती पार्टी, बताइए आप? वोटिंग के आधार पर बनती है ना। लोग क्या गलत कह रहे हैं कि बहन जी सड़क पर नहीं निकलती हैं? आ जाए बहन जी, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लें, सड़क पर आए, माहौल बदल जाएगा। देखिए, बहन जी जब देश में चुनाव होते हैं तो वहाँ जाती हैं। जब भी समय बहन कुमारी मायावती को लगता है कि देश में निकलना चाहिए, बहन जी निकलती हैं। जब इस देश में सड़क नहीं थी तो बहन कुमारी मायावती सड़कों पर थी, हमारे लिए संघर्ष कर रही थी बहन जी। जब इस देश में सड़क नहीं हुआ करती थी, बहन कुमारी मायावती ने शासन, प्रशासन, अनुशासन करके इस देश को बताने का काम किया कि इस देश में कुशल नेता बहन कुमारी मायावती हैं। ये गलत बात है कि बहन जी निकलती नहीं है। बहन कुमारी मायावती हमेशा अपने मुद्दों पर, समाज के मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, संविधान के मुद्दों पर हमेशा अपनी बात को रखने का काम करती हैं, पार्टी रखने का काम करती है। सुरजीत जी, जिस तरीके से चुनाव कुछ ही महीने में होने वाले हैं, उससे पहले अवार्ड दिए जा रहे हैं और भारत रत्न दिए जा रहे हैं समाज को तितर-बितर करने के लिए। देखिए, भारत रत्न एक साल में 3 दिए जा सकते हैं, मगर सरकार 4-4, 5-5 दे रही है। सरकार ये वोटिंग की राजनीति है, चाहे मंदिर बनाने की राजनीति हो, वोटिंग की राजनीति है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बीजेपी ने अपना प्रचार करने का काम किया, आज भी अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, ये रिश्वत है एक प्रकार से। भाई जो दिया गया है मैं उसका सम्मान करता हूँ, देना चाहिए, वो लोग भी अच्छे लोग हैं। मगर जो आरक्षण दिया, जो अभी दिया, भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न जो दिया गया है, वो भारत रत्न केवल इसलिए लोगों को कुछ दिया है कि उनकी पार्टी को अपने पास में ले गया है। ये वोटिंग की राजनीति है। क्या ऐसा हो रहा है? तो आपने कहा कि भारत रत्न दिया कि पार्टी उनके साथ आ जाए, तो अब चर्चा तेज है कि अब बहुत जल्द मान्यवर जी को भारत रत्न मिल जाएगा। तो क्या जयंत की तरह मायावती जी भी मोदी जी की तारीफ? एक साल में 3 ही दे सकते हैं भारत रत्न। 5 हो गया। हाँ, 5 हो गया, मगर इस साल में तो देने वाले नहीं। अब ठीक है, माननीय काशीराम साहब को इस देश में भारत रत्न मिलना चाहिए। जब हमारी सरकार आएगी, इस देश में समतावादी सरकार आएगी, तो उन सब लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा जो भारत रत्न है। केवल बंदरमाट नहीं किया जाएगा, अपने अपनों को नहीं दिया जाएगा। आज क्या हो रहा है कि आज जितने भी व्यापारी हैं सारे देश को लूट कर बाहर चले गए, मगर मोदी जी उनको लेकर नहीं आए। ये कहते हैं कि राम को लेकर आए, हम कहते हैं ना राम को लेकर आए। अरे उनको ले आओ जो आपका पैसा लेकर भाग गए, क्यों नहीं लेके आए? तो राम को नहीं लाए लोग? नहीं, राम तो पहले से ही है देश के अंदर, राम तो पहले से ही देश के अंदर है, सबके राम है। इनके राम कैसे हो गए? ये राजनीतिक है, इसलिए धर्म का ये राजनीतिकरण जो करते हैं देश की जनता देख रही है, इनको सबक सिखाएगी 2024 में। ये राम का जो व्यापार कर रहे हैं, धर्म का जो व्यापार कर रहे हैं, नफरत जो फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये देश के संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं, और जो भी देश के संविधान के साथ धोखा करेगा, देश की जनता उसे माफ़ नहीं करेगी। 2024 में इनका जाना निश्चित है, और बहन कुमारी मायावती ने कमर कस ली है कि 2024 में हम अकेले लड़ेंगे, और कुछ जो पार्टियाँ हैं बहन कुमारी मायावती डिसाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे। लोगों के जहन में यही सवाल है कि बहन जी कैसे बनेंगी प्रधानमंत्री, कोई है रोड मैप? देखिए, इस देश में
जब माननीय काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी को लेकर चल रहे थे तो लोग कहते थे कि माननीय काशीराम साहब जो सपना दिखा रहे हैं वो साकार नहीं हो सकता। मगर माननीय काशीराम साहब ने 3 जून 1995 में बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो लोगों ने नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, और दूसरा नारा दिया कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। जो पहरेदार थे वो कमज़ोर हो गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहरेदारों को ईमानदार होना चाहिए, पहरेदारों को खड़ा हो जाना चाहिए। अगर समाज के लोग पहरेदार जो हैं अगर समाज में खड़े हो जाएंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे कि कुछ भी हो जाए वोट अपनी पार्टी को देना है, अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है, तो बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। क्योंकि 95 में हम केवल 67 सीट थी, बैलेंस ऑफ पावर थे, बहन जी मुख्यमंत्री बनी। 97 में 60 सीट थी, फिर भी हम मुख्यमंत्री बने। और 2002 में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, फिर भी हम मुख्यमंत्री बने। 2007 में जाके पूर्ण बहुमत की सरकार बने। तो हम बैलेंस पावर भी अगर बन जाएंगे देश के अंदर तो बहन कुमारी मायावती देश की सबसे अच्छी, बढ़िया और ताकतवर प्रधानमंत्री बनेंगी। ऐसी नहीं बनेंगी कि एक धर्म को प्रमोट करने वाली। पिछले 12 सालों से वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। और आपने बैलेंस ऑफ पावर की बात की, तो 24 में अगर मैं पूछूं एग्जैक्ट आपसे, हालांकि एक सवाल थोड़ा कठिन है, 24 में बहन जी को कितनी सीटें आ सकती हैं आपके अनुमान से? देखिए, सीट का आंकड़ा कोई नहीं लगा सकता। हम कोई भाजपा तो है नहीं कि 400 पार दिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। उनके पास तो भी है ईवीएम है ना, उनके पास ईवीएम है। हम तो लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसी सरकार को वोट ना दें जो आपके बच्चों के एजुकेशन को खत्म कर रही है। ये देखिए, एक ऐसी चीज सरकार को मैं दर्शकों से एक बात कहूंगा, बीजेपी 400 पार का नारा लगा सकती है, 370 पार का नारा लगा सकती है, लेकिन बीएसपी के नेता क्या 200 पार का नारा भी नहीं लगा सकते? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता झूठ नहीं बोलते हैं। बहन कुमारी मायावती जो कहती हैं वो करती हैं, जो आज तक कहा है वो करा है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों पार्टियां झूठ बोलती हैं। कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक राज किया झूठ बोलते बोलते। फिर उसके बाद जब बोला कि कांग्रेस झूठ बोलकर राज कर सकती है तो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय वो झूठ बोलकर क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने झूठ बोला। फिर केजरीवाल बोले कि जब कांग्रेस झूठ बोलकर राज कर सकती है, बीजेपी झूठ बोलकर राज कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं झूठ बोल सकता हूँ? तो उन्होंने तो एफिडेविट लिख के दिया कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी बड़ा घर नहीं लूँगा, मैं कभी सिक्योरिटी नहीं लूँगा, और मैं हमेशा से जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़ने का काम करूँगा। करप्शन पे आई थी ना, उन्होंने सिक्योरिटी भी ले ली 2-2 स्टेट की, उन्होंने बड़ा घर भी ले लिया, और मरम्मत करने में 50 करोड़ रुपए लगे हैं घर के अंदर, और आज करप्शन में सब लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो वोट दे देंगे जो ईमानदार मुख्यमंत्री है, ईमानदार पार्टी है, जो आपके बच्चों के एजुकेशन को सुरक्षित रखना चाहती है, आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहती है। आपको समझना पड़ेगा ना, ऐसी पार्टी को वोट देने का। क्या ईडी सीबीआई से बहन जी भी डर गई? बहन जी किसी लोगों का सवाल है, बहन जी किसी से नहीं डरती हैं। अगर बहन कुमारी मायावती किसी से डरती हैं तो संविधान को वो स्थापित करना चाहती हैं। बहन जी किसी से नहीं डरती हैं, कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। हमारे लोग नहीं डरते हैं, हमारे लोग फाइटर लोग हैं। हम लोग पहाड़ चीर कर रास्ता बनाने वाले लोग हैं, हम कोरे गांव वाले लोग हैं। हमने संघर्ष किया, 2500 साल तक लड़े हैं इस व्यवस्था से। हम वैसे ही नहीं आ गए हैं, किसी ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया है। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कई हजार साल की गुलामी काटकर संविधान देने का काम किया है। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम संघर्ष वाले लोग हैं, हम मेहनत मजदूर वाले लोग हैं। हम किसी के आशीर्वाद पर नहीं रुके हुए हैं, यहाँ पर कभी आशीर्वाद नहीं दिखे थे। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और हम बोल रहे हैं आपके सामने तो संविधान की ताकत के साथ बोल रहे हैं, अपनी पार्टी की ताकत के साथ बोल रहे हैं, बहन कुमारी मायावती के आशीर्वाद से बोल रहे हैं, न किसी का आशीर्वाद नहीं। संविधान ही नहीं रहा तो क्या करेंगे 24 के बाद? संविधान रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, देश तो लोगों से बनता है। क्या देश के लोगों को भगाना चाहते हो आप? यहाँ पे जो देश के 85% लोग हैं, 90% लोगों को कहाँ भगाना चाहते हो आप? आपने उनको गरीब तो कर ही दिया, आपने उनका सब कुछ छीन लिया, आप उनको कहाँ भगाएंगे? आप बताइए, आपको ही भगाएंगे वो लोग। ये लोग समझ जाएं, देश के लोग जिस दिन समझ जाएंगे, अच्छी अच्छी सरकारें चली गई हैं यहाँ से, जिनको बहुत गुमान था कि हम लोग कभी नहीं जाएंगे, देश की जनता ने उनको भी यहाँ पर उखाड़ने का काम किया। तो ऐसा नहीं है, ये सब लोग जाएंगे और एक अच्छी सरकार आएगी, बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर राज करेगी और संविधान सुरक्षित रहेगा, सबको रोजगार, सबको शिक्षा। मान लिया जाए 24 में बहन जी? बिल्कुल 100% बहन कुमारी मायावती जी कमर कस लिया है। हम जैसे लोगों ने कमर कस लिया है। हम लोगों को जाकर घर जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी, अब की बार बहन जी सरकार, बहन जी सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी। तो आपने सुना सुरजीत जी को, बेबाकी से हर मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी। सुरजीत जी की बातों से आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।